रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन किया गया ये सब हमने आपको बता दिया। आनंद प्रकाश पांडे का मैं रुख करना चाहूंगी। बिना वक्त गवाए मंजूरी कैबिनेट से मिल चुकी है, अब आगे की राह किस तरीके से होने वाली है और वो जो तमाम संशय इसको लेकर व्यक्त किए जा रहे हैं, जैसे कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खुद कह रहे हैं कि बड़ा इम्प्रैक्टिकल है, जनता इसे नहीं मानने वाली है, उन तमाम सवालों के जवाब किस तरीके से सरकार देने वाली? देखिए, विपक्ष जो है वो पहले से ही सरकार के सुझाव का, सरकार के इस स्कीम का या फिर सरकार के इस फैसले का विरोध करता रहा है। जब रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट भी जब बनाई गई थी, जब कमेटी बनाई गई थी, तभी विपक्ष ने इसको लेकर सवाल उठाया था, कहा था कि प्रैक्टिकल नहीं है। और एक तरफ बार बार विपक्ष की तरफ से दिया जाता था कि अगर एक ही बार चुनाव होगा 5 साल में राज्यों में और लोकसभा का, तो सरकार पर चेक एंड बैलेंस नहीं रहेगा। यानी कि तर्क ये था कि अगर आप लोकसभा यानी कि केंद्र की सत्ता में है और किसी राज्य में भी आपकी सत्ता है और वहाँ आपकी सत्ता चली जाती है, तो उसका इम्पैक्ट सीधा आपके कामकाज जुड़ा होता है। यानी कि ये माना जाता है कि वो आपके ऊपर, आपके कामकाज को लेकर, आपकी नीतियों को लेकर उसका एक फैसला होता है। लेकिन सरकार का कहना है कि बार बार चुनाव कराने से न सिर्फ पैसा बर्बाद होता है, बल्कि सरकारी अधिकारी, पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है वो अपना काम यानी कि सुरक्षा कानून व्यवस्था को लेकर तर्क की बात हो गई। लेकिन एक सवाल, एक क्लैरिटी आपसे चाहूंगी बर्बाद होता है। आनंद, एक क्लैरिटी मैं आपसे चाहूंगी। यहाँ पर हर सिनेरियो की बात की गई है, त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी अन्य घटना के लिए जो सिफारिशें हैं, यही तो एक वजह है कि अलग अलग सिनेरियो को देखते हुए इसे इम्प्रैक्टिकल कहा जा रहा है। इनमें, इन सिनेरियोज में किस तरीके से पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? क्योंकि इसमें जो बात लोकसभा के लिए कही गई है, अलग अलग चरण में होने वाले चुनाव के तहत, राज्य विधानसभाओं के लिए भी सिफारिश के तहत चीजें कही गई हैं, इनमें थोड़ी क्लैरिटी होना अभी भी बाकी है, समझाएं इसे। जी देखिए, जिसको इम्प्रैक्टिकल कहा जा रहा है उसी को प्रैक्टिकल तरीके से रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट ने अपनी सिफारिशों में पूरी तरह दिया हुआ है। उसमें यह भी बताया गया कि कैसे इसको लागू किया जाएगा। सरकार ने कहा कि 2 चरणों में इसको लागू किया जाएगा, लेकिन ये रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में ये कि कैसे पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे और उसके 100 दिन के अंदर निगम और पंचायत के चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले सरकार जो है इसको लेकर जनता के अंदर पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर संगोष्ठियाँ कराएगी, प्रेजेंटेशन कराया जाएगा, यानी कि एक जनमानस तैयार किया जाएगा इसके पक्ष में। और दूसरा स्टेज आएगा कि कैसे इसको आगे लागू किया जाना है। और रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई उसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई सरकार, लोकसभा की सरकार हो, मतलब केंद्र की सरकार हो या फिर विधानसभा हो, अगर पहले उसका टर्म खत्म होता है, सरकार गिरती है, मेजोरिटी कम हो जाती है, तो उस वक्त क्या सिनेरियो हो सकता है। यानी कि उस वक्त एक एकता सरकार यानी कि साझा सरकार बनाई जा सकती है, ताकि जो टर्म है 5 साल का उसके बाद ही चुनाव कराने की नौबत आए। और कैसे इसे पैसा बचेगा। और इसके साथ इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि किन किन कानूनों में बदलाव की जरूरत पड़ेगी। और उसमें यह भी कहा गया था कि ज्यादातर लगभग 1 दर्जन कानून है उसमें बदलाव की जरूरत पड़ेगी और कुछ ऐसे कानून भी है जिसके लिए संविधान में संशोधन करने की भी जरूरत पड़ेगी। यानी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में विस्तृत सिफारिशें की है और हर तबके से बातचीत की थी, न सिर्फ जो चुनाव आयुक्त रहे उनसे, बल्कि हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजों से बात की थी, अलग अलग स्टेक होल्डर से बात की थी, पॉलिटिकल पार्टी से बात की थी। अब इसको कैसे प्रैक्टिकल करना है, इसके लिए सरकार ने भी कहा है कि एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनाया जाएगा, यानी कि इसको आगे कैसे लागू करना है। ठीक है, बड़ी बात आप कह रहे हैं, कंसेंसस बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी ताकि एक देश एक चुनाव को लागू किया जा सके।